बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5 साल से छोटे बच्चों में नमूनिया की कौन सी अलामात हैं जो ये जाहिर करती हैं कि बच्चे को इमरजेंसी या नमूनिया हो गया है। अमूमी तौर पे बच्चों को जब नज़ला ज़ुकाम खांसी की अलामात चल रही हों तो वो उस सूरत में हमें डॉक्टर के पास फौरी तौर पे जाना चाहिए और इब्तदाई ही अयाम में बच्चे का इलाज करवाना चाहिए ताकि बच्चा नमूनिया में ना चला जाए, क्योंकि नमूनिया 5 साल से नीचे एक बच्चों में डेथ की जो वजह है वो एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। लिहाजा अगर शुरू में ही बच्चे को इलाज करवा लिया जाए, जब बच्चे का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यानी हलक से ऊपर का इन्फेक्शन होता है और बच्चे में नमूनिया की अलामत नहीं आती, तो यकीनन बच्चा जो है नमूनिया से बच जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों को नमूनिया हो गया? ये एक आसान सा तरीका है जिसके लिए किसी स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले वालिदैन को ये आगाही होना जरूरी है कि मेरे बच्चे की सांस की रफ्तार तेज तो नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली रांझा है, मैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और गुज़श्ता 3 दहाइयों से अली हॉस्पिटल डस्का में बच्चों की बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में 24/7 इमरजेंसी बच्चों की इलाज के लिए मुहैया है। याद रखें कि बच्चों को अगर इब्तदाई ही अय्याम में जब बच्चा पता चले कि बच्चे को नमूनिया की अलामत आना शुरू होगी, जैसे मैंने बोला है कि बच्चे में अगर सांस लेने की रफ्तार तेज हो जाए तो हमें इस फौरी तौर पे इमरजेंसी में जाना चाहिए। घर में किसी किस्म का कोई टोटका या ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो बच्चे को शदीद नमूनिया की तरफ धकेलते। अब सांस की रफ्तार हमने कैसे कट ऑफ पॉइंट होते हैं, एक खास गाइडलाइन है WHO की कि अगर बच्चा 1 साल से 5 साल तक की उम्र का है और उसका सांस लेने की रफ्तार पर मिनट जो है, जिसके हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं, वो 40 या 40 से ऊपर हो जाए तो हमें समझेंगे कि उसको नमूनिया है। इसी तरह से बच्चा अगर 1 साल तक का बच्चा है, यानी बच्चा 2 माह से लेके 1 साल तक की उम्र का बच्चा है, तो फिर हम उसको कहते हैं अगर उसकी 50 ब्रीदिंग रेट पर मिनट हो जाती है या इससे तेज हो जाती है तो हम ये समझेंगे कि इसको नमूनिया हो गया है। और इसी तरह से अगर बच्चा जो है नौज़ायदा बच्चे से लेकर 2 माह तक के बच्चे की ब्रीदिंग रेट जो है वो 60 पर मिनट से ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाए तो हम समझेंगे इसको नमूनिया हो गया। अब वो अलामात जो ये जाहिर करें कि बच्चे को शदीद नमूनिया आ गया, उसमें अगर बच्चे को तेज बुखार और मुसलसल खांसी का चलना, इसी तरह बच्चे की छाती का चलना और छाती के अंदर घड़े का पड़ना और बच्चों के जिस्म का नीला हो जाना या हाथों या उंगलियों का नीला हो जाना, जुबान का नीला हो जाना, और इसी तरह से बच्चा जो है उसका खुराक को कम कर देना या खुराक को छोड़ देना और नींद मदहोशी हालत में बच्चे का चले जाना, जिसे ड्रोजीनेस कहते हैं, उन हालतों में हम ये समझे कि मेरे बच्चे को शदीद नमूनिया हो गया। इन सूरतों में हमें इमरजेंसी जो पेडियाट्रिक्स ICU है उसमें रखने की जरूरत है, जहां हम एंटीबायोटिक या दीगर जो इलाज अब डॉक्टर से करवाते हैं। ऑक्सीजन भी एक बच्चों के नमूनिया की बुनियादी इलाज में से है, उसको भी इलाज कराना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर जो है बाकायदा ऑक्सीजन सैचुरेशन या बच्चे का पल्स रेट जो उसको चेक करके और ये देखेगा कि बच्चे को ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और भाई को दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।